आजकल कोविड-19 वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चलिए जानते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है और कौन से लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते। क्या आजकल बढ़ती हुई कोविड केसेस की वजह ये कोविड वैक्सीन भी तो नहीं? Hi, I'm Dr. Shilpa Dane, Pune-based clinical cardiologist and diabetologist, a diplomat of National Board of Examinations, New Delhi, and a certificate holder for management of COVID-19, diabetes, obesity, and hypertension from Harvard School of Medicine, USA. Welcome back to my health channel, Fitness Vibes. Fit है तो हिट है। जब वैक्सीन आने वाला है ये न्यूज़ भी आई थी, तब भी हम सबके चेहरों पर एक उल्लास था, एक हैप्पीनेस थी कि चलिए अब तो कुछ राहत मिलेगी हम सबको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो पाया। क्या इस वैक्सीनेशन के बाद में ही केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं? आपको पता है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? दो सूरतों में आजकल ये इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखो लोगों में क्या हो रहा है, आजकल वैक्सीन लेते हैं और भाई बिंदास हो जाते हैं बिल्कुल। उसके बाद ना वो खुद जो इंसान वैक्सीन ले रहा है ना वो खुद मास्क पहनता है और ना सैनिटाइज करता है, वो तो यहाँ वहाँ घूम रहा है। वैक्सीन लेने के बाद वाला पीरियड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वैक्सीन लेने के बाद में भी कुछ केयर लेनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रिकॉशन, जब भी आप बाहर जाए तो निश्चिंत होकर बिल्कुल नहीं जाए। अगर आपको लगेगा कि वैक्सीन लिया है तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं। अगर आप ऐसे ही बाहर चले जाए, मास्क नहीं पहने, सैनिटाइज नहीं करें अपने आप को, तो हो सकता है कि आप जब घर में आए तो शायद आपके फोमाइट्स के थ्रू या कहीं से आप कोई इन्फेक्शन कैरी करके घर ले आए। दूसरी चीज़ ये है कि एक विंडो पीरियड होता है इसमें। विंडो पीरियड एग्जैक्टली होता क्या है? वो ये पीरियड है कि जब आपको वैक्सीन लगता है और उसके बाद जब तक एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, तो ये वाला जो पीरियड है उसमें अगर आपकी इम्यून सिस्टम अगर आपका साथ नहीं देता है, अगर इस वायरस को अच्छे से आपके अंदर में बांध के नहीं रख सकता, तो देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप एक कैरियर बन सकते हैं या तो फिर शायद आप खुद ही इस वायरस को शेड कर सकते हैं आपके ड्रॉपलेट्स के द्वारा। सो डोंट यू थिंक दैट इज़ वेरी डेंजरस? शायद इसके थ्रू आपके साथ में जो भी रहने वाले हैं, जो भी क्लोजनेट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनका भी पॉजिटिव होने का चांस है। थोड़ी बहुत लॉजिक्स हैं और थोड़े बहुत मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, मेरे खुद के पेशेंट्स, जहाँ पे हमने देखा है कि जब किसी एक जन को घर में वैक्सीन लग जाता है तो उसके बाद उसके घर के बाकी सदस्यों को भी कोविड हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये जब भी इस विंडो पीरियड में पहले इंजेक्शन के बाद या तो फिर दूसरे इंजेक्शन के बाद में भी लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। डोंट यू फील कि ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं? हम इसे आसान कर सकते हैं। सबसे पहले वैक्सीन लेने के बाद निश्चिंत रहना छोड़ दीजिए। इसके एंटीबॉडीज़ तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए हमें लिमिट में और कंट्रोल में रहना पड़ेगा। जैसे कोविड-19 एक डेडली वायरस है, तो वैसे ही उसका जो वैक्सीन है, भले ही ये एक वेरिएंट म्यूटेटेड है जो चिंपैंजी में से बनाया गया है, बट फिर भी ये ख़तरनाक तो ज़रूरी है। तो अगर ये ख़तरनाक है सो इसके लिए कुछ पहले से प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है। हम अगर रैंडमली जाएंगे और ये वैक्सीन ले लेंगे तो इससे फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी। जब कोई भी मेडिसिन भी हम ले रहे हैं, कोई भी XYZ हो, सिर्फ ये वैक्सीन ही क्यों ना हो, एक साधारण सी बुखार की भी अगर हम कोई गोली लेते हैं तो किसी एक जन को वो सूट होता है, अच्छे से काम करती है, और कुछ लोगों को शायद वो सूट ना करे, शायद उससे कोई रिएक्शन आ जाए या शायद एलर्जी हो जाए या शायद वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। इसी तरह कोविड-19 वैक्सीन भी एक ड्रग है और इसके भी फायदे और नुकसान दोनों हैं। ट्रायल्स अभी भी चालू हैं। WHO के पास में भी एक पुख्ता प्रूफ नहीं है। वो भी कहते हैं
60-70-80% तक ये वैक्सीन एफिशिएंट है। ये एक नया वैक्सीन है। अगर वैक्सीन आप में से कुछ 70-80% लोगों में एफिशिएंट है तो रिमेनिंग 20-30% लोगों में बराबर से काम करेगा ही, ये ज़रूरी भी तो नहीं। हमारा जो डीएनए होता है वो अलग है, हर इंसान का थंबप्रिंट भी अलग है। उसी तरह एक रूल एक इंसान को लागू है, वही दूसरे पर भी सेम लागू होगा ज़रूरी नहीं। ये वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है ये तो पहले डोज के बाद नहीं, दूसरे डोज के बाद 30 to 45 डेज के बाद आती है और इसकी इम्यूनिटी 6 से 8 महीने तक रह जाती है। हाँ, और वो भी सबकी इम्यूनिटी उसी समय में भी आएगी ये ज़रूरी नहीं। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी फिजियोलॉजी अलग होती है, तो इसी हिसाब से ये इम्यूनिटी भी उसी समय तैयार होगी आपके शरीर में, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और एक मज़ेदार बात, जब हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ तैयार होनी चाहिए, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, इसके लिए आपकी कुदरती इम्यूनिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कोमॉर्बिड कंडीशन में हैं या आपको कोई भी XYZ डेफिशिएंसीज है या कोई डिसऑर्डर्स है, तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्टली जाके वैक्सीन कभी नहीं ली, चाहे ये वैक्सीन हो या चाहे कोई और भी वैक्सीन हो। एंटीबॉडी तभी तैयार होगी जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि कोमॉर्बिड है तो बीपी है, डायबिटीज़ है, कोई भी इलनेस है, डायरेक्टली गए और वैक्सीन ले ली, नहीं। पहले तो हमें हमारे डॉक्टर से मिलना है, फिर वो जो बोलेंगे वो ब्लड टेस्ट करवानी है। हमें देखना है कि हम क्या सही कैटेगरी में हैं, हमारे में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, हमारा जो भी डिसऑर्डर है, हमारा बीपी है, शुगर है, कोई रीनल डिसऑर्डर है, कुछ भी है, सब चीज़ें सही लेवल्स में तो है। क्योंकि अगर ये सही लेवल्स में नहीं होंगी या फिर अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है या फिर आपका इम्यून लेवल कम है, तो ये वैक्सीन सही तरीके से काम नहीं करेगा। इससे जिस लेवल में, जैसी मात्रा में और जितने जल्दी हमें एंटीबॉडीज़ चाहिए हमारी बॉडी में, वो नहीं बनेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट लीजिए और उसी के बाद ये वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेने के बाद वाला पीरियड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए देखिए, हमने पहले तो डिस्कस कर लिया कि हमें हमारे सारे टेस्ट करवा के लेने हैं। जिस तरह से कोई ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव टेस्ट होते हैं, फिजिकल फिटनेस होता है डॉक्टर से, तो सिमिलर प्रोसीजर है इसमें भी। लेकिन अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जैसे किसी भी ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर ज़रूरी होता है, वैसे ही वैक्सीन के बाद ये पोस्ट वैक्सीनेशन केयर बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने अपने खुद की एक्सपीरियंसेस से और मेरे खुद के जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर ट्राई करके उनसे भी कुछ सीख के मैंने डिराइव कर लिए हैं। वैक्सीन लेने के बाद अपने आप को कुछ टाइम तक आइसोलेटेड रखिए। अगर आप आइसोलेटेड रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, तो पॉसिबिलिटी कि आपके साथ में रहने वाले लोगों को भी इन्फेक्शन लग जाए बहुत बहुत कम हो जाता है। और इसी के साथ जब हम हमारे इम्यूनिटी मेडिसिन्स लेंगे और जब भी हमें जो भी XYZ प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, बीपी है, जो भी है, अगर हम इसको भी नियंत्रण में रखें तो हमारे एंटीबॉडीज़ तेज़ी से और टाइम से पहले भी बन सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो क्या होगा कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इस पॉसिबिलिटी को कोई मना भी नहीं कर सकता। आई होप मैंने आप सबको बहुत डराया नहीं है, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप वैक्सीन लीजिए, लेकिन बशर्ते जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई वो फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो चाहे आप वैक्सीनेशन लो या नहीं लो, एक बराबर है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल बटन ज़रूर दबाइए और हमेशा याद रखिए, फिट है तो हिट है।